आखिरी खत। कल्याणी देवी एक छोटे से गांव में अपने बेटे बिट्टू के साथ रहती थी। पति हरिहर दास की मृत्यु के बाद उसने बहुत मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाया था। उसे 10वीं की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा था। उसका बेटा शहर जाने को तैयार न था। माँ, क्यों अपने से दूर कर रही हो मुझे? यहाँ कौन देखेगा तुमको? बेटा, मेरी चिंता ना कर, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर माँ, यहाँ आप अकेले कैसे रहोगी? मैं हर समय शहर से गांव नहीं आ पाऊँगा। यहाँ सब गांववासी हैं ना मेरे साथ। तू मेरी चिंता मत कर, तू बस पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर कल्याणी देवी के बेटे ने उससे विदा ली और चल पड़ा अपने सपनों को खोजने। शहर से हर महीने उसका बेटा उसके लिए खत लिखता था। कल्याणी देवी बहुत चाव से उसका खत पढ़ती थी। हालांकि वह केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, किंतु उनके बेटे ने उन्हें इतना पढ़ना लिखना तो सिखा ही दिया था कि वह खत पढ़ सके और लिख सके। कभी कभी वह अपनी गांव की सहेलियों को भी खत पढ़कर सुनाती थी। सब ऐसा होनहार बेटा होने पर मन ही मन उससे ईर्ष्या भी करते थे। हर महीने की पहली तारीख को जब डाकिया आवाज़ लगाते हुए आता, तो वह अपने घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती। लो माई, तुम्हारे बेटे का खत आ गया, अब जी भर कर पढ़ लो, डाकिया हंसते हुए कहता। जब उसके बेटे ने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब वो उसे पढ़कर बहुत रोई थी। फिर उन्होंने पूरे मोहल्ले को लड्डू बंटवाए थे। डाकिया भी उनकी इस खुशी में शामिल हुआ था। आज मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा बेटा अब बड़ा अफसर बनेगा, खूब कमाएगा। फिर तो तेरी किस्मत खुल जाएगी कल्याणी, पैसों में खेलेगी तू भी। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। गांव की औरतों ने ईर्ष्या भाव से कहा। अरे मुझे क्या ज़रूरत पैसे की, बेटा अपना कमाए और खाए, बस मैं तो उसे तरक्की करते देखना चाहती हूँ। कल्याणी देवी बोली। बेटे ने पढ़ लिख कर शहर में ही नौकरी करने की सोची। हालांकि उसने कल्याणी देवी को भी अपने पास बुलाना चाहा, पर वह जाने से मना कर दी। बोली, मैं भली मेरा गांव भला। बेटा हर माह मनी ऑर्डर से पैसे भेजता और साथ ही खत भी। कल्याणी देवी को मनी ऑर्डर से ज़्यादा खत का इंतज़ार रहता था। ला डाकिया बाबू, मेरे बेटे का खत दे। माई, साथ में ये मनी ऑर्डर भी तो है। डाकिया बोला। ओहो, रख दे उधर और बता कहाँ नाम लिखूं। जल्दी कर, बेटे का हालचाल पढ़ने दे। कल्याणी देवी उत्सुक होते हुए बोली। धीरे धीरे खत कम होने लगे, जिस पर कल्याणी देवी डाकिये से लड़ जाती। क्यों रे, तू आजकल सही से काम नहीं करता? मेरे बेटे का खत खो देता तू? अरे माई, मैं क्यों ऐसा करूँगा? आज तक कभी हुआ है ऐसा? अब तुम्हारा बेटा केवल मनी ऑर्डर ही भेजता है, तो मैं वही दूंगा ना। डाकिया हर बार बोलता। बहुत महीने बीत गए। अब कल्याणी देवी के बेटे का केवल मनी ऑर्डर आता था। कल्याणी देवी की आंखों में मनी ऑर्डर लेते समय आंसू निकल आते थे। डाकिया भी उनके दर्द को अच्छे से समझ रहा था, पर वो कर ही क्या सकता था। आजकल के बच्चे माँ के दर्द को समझ ही नहीं सकते। वो बेचारी अपने बेटे के हाथों से लिखे खत का इंतज़ार करती रहती, और बेटा खत नहीं केवल पैसा भेजता है। उसकी माँ को पैसे नहीं, उसके हाथों से लिखे 2 मीठे बोलों का इंतज़ार रहता है। डाकिया अपने साथी से कहता हुआ दूसरे गांव की तरफ चल दिया। पर हर महीने कल्याणी देवी उसी उत्साह से डाकिये का इंतज़ार करती, पर खत न आने पर मायूस होकर रह जाती। उनकी आंखों में खत के इंतज़ार का दर्द साफ दिखाई देता था। वो अपने बेटे की सलामती जानने के लिए छटपटा रही थी, पर उनके बेटे को उनका कोई ख्याल नहीं था। माई, क्यों परेशान होती हो? ठीक ही होगा तुम्हारा बेटा।
क्यों उसके खत के इंतज़ार में अपनी तबीयत बिगाड़ रही हो? डाकिया बोला, तू नहीं समझेगा, एक माँ का दिल अपने बच्चे की सलामती जानना चाहता है बस। इतना हक तो है मुझे। कल्याणी देवी ने उदास स्वर में कहा। एक सुबह डाकिया खुशी से चिल्लाते हुए आ रहा था, माई देखो खत आ गया, खत आ गया। पर आज कल्याणी देवी डाकिये का इंतजार करती दरवाजे पर खड़ी नहीं थी। उसने घर में झांककर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह फर्श पर गिरी पड़ी थी। डाकिये ने आसपास के लोगों को आवाज़ लगाई। वैद्य ने आकर देखा। उसने नम आँखों से बताया कि अब कल्याणी देवी इस संसार में नहीं रही। सबकी आंखें नम हो गई। डाकिया उसके पास आकर रोते हुए बोला, माई, ये खत जिसका आप कब से इंतज़ार कर रही थी, वो तो पढ़ लेती। डाकिये ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। माँ, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आपको समय से मनी ऑर्डर मिल जाता होगा। आपको बताना चाहता था कि मैंने शादी कर ली है और अब नई नौकरी के सिलसिले में मैं दूसरे शहर में बस गया हूँ। पता भेजकर क्या करूँ, आप तो आएंगी नहीं। आपको हर माह मनी ऑर्डर मिलता रहेगा। प्रणाम। ये पढ़कर सब हैरान हो गए। तभी एक बुजुर्ग की निगाह मेज पर पड़े खत पर गई। उसने खत खोलकर डाकिये को पढ़ने को कहा। खत कल्याणी देवी ने लिखा था, गांव के साथियों, आपका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दिया। आप सबसे विनती है कि मेरी मृत्यु की खबर मेरे बेटे को ना दी जाए और हर माह जो मनी ऑर्डर मेरा बेटा भेजता है उसे गांव के मुखिया गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सबको आशीर्वाद। कल्याणी देवी के इस खत ने गांव वासियों को भाव विभोर कर दिया। कल्याणी देवी मरने के बाद भी गांव के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूली और उनका बेटा जीते जी अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।